हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, राइड कंपेयर करेंगे ऑल न्यू 2024 टीवीएस जुपिटर 110 विथ 2024 हीरो जूम 110 कॉम्बैट एडिशन। अब देखिए दोस्तों, एक तगड़ी कंपटीशन है। अब ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जूम 110 को स्कूटर ऑफ द ईयर 2023 में अवार्ड मिल चुका है। दोनों में क्या डिफरेंसेस है, क्या आप लोगों को फीचर स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगी, कितना आपको प्राइस पे करना होगा, मेन फोकस वीडियो में ये रहेगा कि चलते वक्त दोनों स्कूटर में आप लोगों को एक्सपीरियंस कैसा देखने में मिलेगा, सो दैट ओवरऑल आप लोगों को एक आइडिया मिला और समझने में आसानी हो कि आप लोगों को खरीदनी कौन सी है, जुपिटर 110 या फिर यहाँ पर आप कह सकते हैं हीरो की जूम 110 कॉम्बैट एडिशन। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर एंड जीपी ऑटो सेंटर कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दी स्कूटर्स, ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर टीवीएस या फिर हीरो हाल की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर वॉक अराउंड से स्टार्ट करते हैं ताकि मैं आप लोगों को जो की डिफरेंसेस के बारे में बता सकूं। देन हम लोग राइड यहाँ पर कंपैरिजन पे चलेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर लुक के बारे में बता दूं। अब देखिए, भले ही आप लोगों को यहाँ पर जूम थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्पैक्ट दिख रही हो वन कंपेयर टू जुपिटर, लेकिन अगर आप लोग ओवरऑल लेंथ देख रहे हैं तो जूम 1881 mm की है, लेकिन जुपिटर 1848 mm की है। तो आप कह सकते हैं जूम आप लोगों को थोड़ी सी लंबी समझ में आएगी वन कंपेयर टू जुपिटर। बाकी देखिए, दोनों ही स्कूटर की आप लोगों को कई वेरिएंट मिलेगी, लेकिन आज जूम की कॉम्पैक्ट जो कि टॉप मॉडल है एंड देन यहाँ पर जुपिटर की आप कह सकते हैं स्मार्ट कनेक्ट जो कि अगेन टॉप मॉडल है, इन्हीं दो को हम लोग आज यहाँ पर कंपेयर करेंगे। और सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पर प्राइस के बारे में बताना चाहूँगा। जूम यहाँ पर कॉम्बैट एडिशन 1,07,000 तक में आप लोगों को ऑन रोड यहाँ पर देखने में मिल सकती है, लेकिन वहीं अगर आप लोग जुपिटर देख रहे हैं 1,09,500 तक में आप लोगों को ऑन रोड देखने में मिल जाएगी। एंड देन दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दोनों स्कूटर की फ्रंट व्यू के बारे में बताऊँ, आप की देख लीजिए, दोनों में नॉर्मल की है और कुछ इस तरीके से ये की पोर्शन के साथ आ रही है। दोनों में आप लोग को एलईडी हेडलैम्प का सेटअप मिलेगा। यहाँ पर खास क्या है, जुपिटर में आप लोग को हैजार्ड लैंप मिलेगी, देन जो टर्न सिग्नल है वो भी आप लोग को यहाँ पर ब्लिंक करती हुई दिखेगी, जो कि अगेन आप लोग को एलईडी में मिलेगी। एंड देन हेडलैम्प तो आप लोगों को एलईडी मिल ही रही है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को प्रोजेक्टर नहीं मिल रही है, जो आप लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हैं जूम में मिलेगी डुअल प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प। एंड साथ ही यहाँ पर इंडस्ट्री फर्स्ट आप कह सकते हैं जो कॉर्नर बेंडिंग लाइट है वो भी आपको मिल रहा है। रात के टाइम पर चलाने से स्कूटर को जिस भी साइड आप मोड़ते हैं ये लाइट जल जाती है, ताकि आपको रास्ता चुनने में आसानी हो सके। तो ये आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। बाकी अगर आप लोग टर्न सिग्नल है फिर हैजार्ड देख रहे हैं, मतलब हैजार्ड लैंप नहीं है और टर्न सिग्नल आप लोग को यहाँ पर बल्ब की देखने में मिलेगी। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पर जूम ज़्यादा आप सेंस बनाती है बिकॉज ऑफ डुअल प्रोजेक्टर लैंप एंड कॉर्नर बेंडिंग लाइट। अगर आप लोग यहाँ पर हेडलैम्प देख रहे हैं, बाकी आप लोग का क्या कहना है, जूम सही है या फिर जुपिटर इन टर्म्स ऑफ हेडलैम्प, वो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा। अब साथ ही दोस्तों कुछ चीज़ और है, जैसे जुपिटर में अगर आप लोग देखते हैं मेटल मैक्स बॉडी है, जहां पर भी इंपैक्ट के चांसेस ज़्यादा है। जैसे कि आप समझ लीजिए फ्रंट की मडगार्ड या फिर साइड पैनल, तो यहाँ पर मेटल की बनाई गई है एंड देन यहाँ पर इंपैक्ट चांसेस कम है तो ये फाइबर की है। लेकिन अगर आप लोग जूम में देखते हैं तो कंप्लीट बॉडी को यहाँ पर ज़्यादातर फाइबर रखने की यहाँ पर कोशिश करी गई है। सो वेट के मामले में अगर देखा जाए, भले यहाँ पर ज़्यादा फाइबर यूज़ करी गई है जूम में, लेकिन 109 किलोग्राम और वहाँ पर मेटल यूज़ करने के बाद भी 106 किलोग्राम है। साथ में और भी कई चीज़ है, जैसे कि अगर आप लोग देख रहे हैं तो टैंक अगर आप लोग रिफिल करना चाहते हैं तो आप लोगों को फ्रंट से भी आप वहाँ पर आप मतलब फ्यूल रिफिलिंग लीड आपको मिल रही है और टैंक नीचे आप लोगों को मिल रहा है, जो कि जूम में अगर आप लोग देख रहे हैं सीट खोलकर देन आप लोग यहाँ पर रिफिल करानी पड़ेगी। बाकी दोनों में ही 5.2 लीटर्स तक की टैंक आपको मिलेगी, 40 से 45 kmph तक की माइलेज एक्सपेक्टेड है। एंड देन फ्रंट व्यू पे अगर अगेन लौट कर आ जाए दोस्तों, दोनों में ही आप लोगों को टेलीस्कोपिक फोक मिलेगी। फ्रंट की टायर की साइज भी सेम है, 90/90 सेक्शन की टायर विद 12 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। लेकिन जूम में खास बात यह है कि यहाँ पर आप लोगों को ये डायमंड कट अलॉय व्हील जो है वो मिल रही है। ब्रेकिंग में दोनों में कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है, रियर के साथ फ्रंट अप्लाई होती है, लेकिन जुपिटर में कंपनी इसको एसबीटी कहती है, सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। जूम में आप लोगों को 190 mm की वहाँ पर नॉर्मल डिस्क मिलती है, यहाँ पर 220 mm की आपको पेडल डिस्क मिलती है, जो ब्रेकिंग के टाइम पे हीट डिसिपेट करके ब्रेकिंग को और तगड़ी बनाने में हेल्प करती है। अब डेफिनेटली इसको तो हम लोग टेस्ट आगे करने ही वाले हैं। एंड देन अगर आप लोग लेग स्पेस वगैरह देखते हैं दोस्तों, दोनों में काफ़ी सही है, जिसके बारे में आगे चलते हुए बात करेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर आप लोग को सिर्फ एक ही आप लोगों को ग्लब बॉक्स मिल रहा है मोबाइल चार्जिंग पोर्ट के साथ, लेकिन जूम में आप लोग को यहाँ पर देखिए दो जगह पे आपको ग्लब बॉक्स मिल रही है और यहाँ पर भी अगर आप लोग देखते हैं तो नीचे आप लोगों को यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो है ये आप लोगों को मिल जाएगी। बाकी सीट वहाँ पर 765 mm की आपको हाइट मिलेगी, यहाँ पर 770 की। तो 1 से लेकर 2 तक की अगर आपकी हाइट है, दोनों स्कूटर को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। कुशनिंग वगैरह के बारे में दोस्तों हम लोग चलते हुए आगे बात करेंगे। बूट स्पेस एक बार मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों, जैसे आप की को प्रेस करके हल्के से बाएं साइड मोड़ रहे हैं, ये देखिए जो सीट है ये ओपन हो जाती है। बाकी यहाँ पर करीबन 32 सीटर तक की यहाँ पर जो बूट स्पेस है वो आप लोगों को मिल रहा है। एक हाफ फेस एक फुल फेस हेलमेट आराम से रखा जा सकता है। और स्पेस यहाँ पर आपको ज़्यादा इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये जो फ्यूल है ना, फ्यूल टैंक मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये पैरों के नीचे यहाँ पर आपको मिल रहा है। और अगर आप लोग इसको राइट मतलब हल्के से प्रेस करके अगर आप लोग
ये जैसे आप राइट टर्न कर रहे हैं, ये जो लिड है ये यहाँ पर ओपन होती है और डेफिनेटली ये आप कह सकते हैं कंफर्ट में जोड़ती है, क्योंकि आपको उतरना नहीं हो रहा है यहाँ पर फ्यूल रिफिल कराने के लिए। लेकिन जूम में जब आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चाबी जो है वहाँ से आपको खोलनी पड़ेगी, एंड देन यहाँ पर आपको ये राइट साइड में जैसे आप टर्न करते हैं ये सीट जो ओपन होती है। लेकिन आप देख सकते हैं जो बूट स्पेस है यहाँ पर आपको काफ़ी कम ही मिल रहा है। एक हेलमेट आप रख सकते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर आप लोगों को ये जो आप देख सकते हैं जो लैम्प एलईडी ये आपको मिल रही है, ठीक है। एंड देन यहाँ से आप लोगों को जो फ्यूल है ये आप लोगों को यहाँ से रिफिल करानी पड़ेगी। तो आप कह सकते हैं कंफर्ट के मामले में थोड़ा सा ही सही, लेकिन आप लोगों को जुपिटर जो थोड़ी सी बेहतर महसूस होगी। लेकिन हाँ, अब मैं आप लोगों को दोनों ही स्कूटर की जो रियर व्यू है वो मैं आप लोगों को एक बार बता दूँ, जहाँ पर इंक्लूड मैं करूँगा इंजन को भी। बाकी आप लोग देख लीजिए यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से आप लोग को जुपिटर में टेल लैम्प दिख रही है, और यहाँ पर एच शेप की आप लोग को टेल लैम्प जो है जूम में दिख रही है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को 90/90 सेक्शन की टायर विद 12 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील यहाँ पर चौड़ी है, 100/80 सेक्शन की टायर विद 12 इंचेस ऑफ डायमंड कट अलॉय व्हील, और दोनों में ही आप लोगों को 130 mm की ड्रम ब्रेक मिलेगी, और दोनों में आप लोगों को यहाँ पर सिंगल आप कह सकते हैं जो हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर है ये आप लोगों को मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर हार्ट ऑफ द स्कूटर इंजन के बारे में बात करता है। यहाँ पर बिल्कुल ही न्यू है, जुपिटर 125 से लिया गया 113.3 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल फिलेटेड इंजन आप लोगों को मिल रहा है। पावर हल्की सी कम है व्हेन कंपेयर टू आप कह सकते हैं जूम। यहाँ पर आप लोगों को 8.02 PS की पावर मिल जाएगी 9.8 न्यूटन मीटर मैक्स टॉर्क के साथ। बाकी मैक्स टॉर्क जो है बेस मॉडल में कम है, क्योंकि वहाँ पर स्मार्ट कनेक्ट आपको एडिशन नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर असिस्ट फंक्शन भी नहीं है, जिसकी वजह से 9.2 न्यूटन मीटर तक की आप लोगों को मिल जाती है। और यहाँ पर दोस्तों ये असिस्ट फंक्शन देन TVS इंटेलिगो सारी चीज़ों को दोस्तों आगे चलते हुए हम लोग बिल्कुल बात करेंगे। एंड देन यहाँ पर अगर आप लोग आ रहे हैं तो 110.9 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल फिलेटेड इंजन आप लोगों को मिल जाएगा। पावर हल्की सी ज़्यादा है 8.05 PS की, लेकिन टॉर्क यहाँ पर कम है 8.7 न्यूटन मीटर तक की। बाकी असिस्ट फंक्शन यहाँ पर नहीं है, जो कि हल्की सी हाइब्रिड फंक्शन आप कह सकते हैं जो आप लोग यहाँ पर जुपिटर में मिल रही है। लेकिन यहाँ पर भी आप लोग को i3S मिलती है जो बराबर है व्हेन कंपेयर टू इंटेलिगो सिस्टम ऑफ TVS, जिसको आगे हम लोग बिल्कुल टेस्ट करने वाले हैं। और अब दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर दोनों में ही ये आप कह सकते हैं कंसोल देख रहे हैं तो आप लोग को डिजिटली मिलेगा, लेकिन जूम में आप लोग टर्न बटन नेविगेशन जो है उसका आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जो आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल बिल्कुल कर पाएंगे। एंड देन अगर आप लोग मिरर वगैरह देख रहे हैं दोस्तों, कैसी इसकी रियर व्यू है, आगे चलते हुए राइड के दौरान हम लोग बिल्कुल बात करने वाले हैं। फिर चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए राइड पे मिलते हैं। अब दोस्तों राइड कंपैरिजन की शुरुआत जूम से ही करेंगे। देखिए हल्की सी पावर ज़्यादा है 8.05, वहाँ पर आपको जुपिटर में 8.02 मिले, लेकिन देखिए टॉर्क यहाँ पर 8.7 है, वहाँ पर 9.8। तो पावर में भली बहुत ज़्यादा फर्क ना, लेकिन टॉर्क में यहाँ पर थोड़ी सी कम है, इसलिए मैं आज इसको पहले राइड कर रहा हूँ। लेकिन एक बात है, यहाँ पर आप लोगों को जो किक स्टार्ट है ये आप लोगों को मिलती है, जो आप लोगों को जुपिटर 110 यहाँ पर जो टॉप मॉडल है उसमें देखने में नहीं मिलेगी। अब पैरेलल अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो आप कह सकते हैं साइड स्टैंड है वो दोनों में आप लोगों को लगानी पड़ेगी। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो सीट जो है दोस्तों इट्स कंफर्टेबल, नॉट सॉफ्ट नॉट हार्ड। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो सीट मतलब जो आप कह सकते हैं राइडर जो आप पोजीशन है वो काफ़ी अपराइट ही आपको मिल रही है। एंड देन ये जो लेग स्पेस है ये भी आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन ही मिल रही है। और चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। बाकी स्पेस तो ठीक ही है दोस्तों, चाहे आप हो पिलियन हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं यहाँ पर। एंड देन यहाँ पर ये इनिशियल जो पंच है ना वो आप लोग को यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन ही मिल रही है। लेकिन क्योंकि अब जो TVS की जुपिटर है वहाँ पर असिस्ट फंक्शन दिया गया, तो उसको टेस्ट करना एक बहुत आप कह सकते हैं मतलब एक रोमांचपूर्ण होगा, कि क्योंकि वहाँ पर टॉर्क ज़्यादा है तो क्या इनिशियल पंच में कोई डिफरेंस समझ में आता है। लेकिन इनिशियल पंच यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं 110 सीसी के हिसाब से, तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी बेहतरीन मिलती है। एंड देन अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ अबाउट i3S, तो इसको हम लोग यहाँ पर जैसे खड़े हो जाते हैं यहाँ पर, अभी देखिए, और देखिए i3S जो है वो अभी आप लोगों को यहाँ पर दिख रही है, और मैंने इसको यहाँ पर ऑन कर रखी है। अभी देखिए मैं हेलमेट का शीशा ओपन करता हूँ, और ये देखिए गाड़ी जो है वो बंद हो गई है, और i3S देखिए अभी ब्लिंक होना स्टार्ट हो चुकी है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, जब आप ट्रैफिक पर खड़े होते हैं, जब आपकी इंजन चलती रहती है आइडल में, तो ज़्यादा पेट्रोल आप वो मतलब खपत होती है, तो उससे यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी तरीके से बचत मिल जाती है। एंड देन चलिए अभी इसको आपको स्टार्ट कैसे करनी है, बस आप लोगों को यहाँ पर ये ब्रेक पकड़कर यहाँ पर थ्रॉटल को ब्लिप कीजिए, स्टार्ट हो जाएगी। एंड देन दोबारा अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए इनिशियल रिस्पॉन्स तो काफ़ी बेहतरीन है, वो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। लेकिन भाई कंपनी का यहाँ पर दावा है कि ये 0 to 60 के करीबन आप लोगों को 9.3 सेकंड्स में अचीव करके दिखा सकती है। तो चलिए उसको भी स्टार्ट करते हैं। फॉर योर रेफरेंस मेरी वेट 70-75 के बीच में है। एंड देन देखिए गाड़ी दोबारा बंद हो गई है, तो स्टार्ट भी कर लिया दोबारा हमने इसको। 3 हॉर्न के साथ स्टार्ट करेंगे। पूरा देखिए थ्रॉटल मैंने यहाँ पर मोड़ रखा है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख जाएगी कि 0 to 60 ये कितने सेकंड्स में अचीव कर पा रही है। बाकी 9.3 सेकंड्स तो नहीं लगेगी मेरे हिसाब से। और ये देखिए 60 इसने आराम से पार कर लिया है।
अभी देखिए, अगर आपको ये जानना है कि भाई कम्यूटिंग सेगमेंट की स्कूटर है, भले ही मतलब यहाँ पर स्पोर्टी लुक मिल रहा हो, लेकिन वाइब्रेशन का क्या है, यहाँ पर देखिए 84-5 तक हम लोगों ने इसको खींच लिया है, लेकिन देखिए वाइब्रेशन मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है। इवन 85 तक मैंने इसको खींचा है, फिर भी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आप लोगों को नहीं मिल रही है। एंड देन एक बात तो बनता है कि भाई स्कूटर है तो कितनी अच्छी स्टेबिलिटी देती है। मैं आप लोगों से एक बात कहूँ, 110 सीसी के स्कूटर में ना मुझे यहाँ पर कॉर्नरिंग करने पे भी मज़ा आता है। तो आप लोग समझ सकते हैं स्टेबिलिटी की आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम तो हो नहीं रही है। सामने में 90 सेक्शन की टायर, रियर में 100 सेक्शन तक की जो टायर है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रही है। और वाइब्रेशन जो है वो तो मैंने आप लोग को यहाँ पर बता ही दिया है। बाकी 0 to 60 कितने सेकंड्स में अचीव हुई है वो आप लोगों ने यहाँ पर देख ही लिया है। बाकी देखिए मेरे हिसाब से अगर आप लोग 50-60 की स्पीड पर चलाते हैं, मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर 40 से 45 के बीच माइलेज जो है वो भी आप लोग को यहाँ पर मिल जानी चाहिए। अब यहाँ पर सीने की भाई ब्रेकिंग कैसी है, तो चलिए 60 तक ले चलते हैं। एंड देन फ्रंट ब्रेक, ओ भाई काफ़ी बढ़िया है यार। मतलब सामने में 190 mm तक की जो डिस्क ब्रेक आपको मिल रही है, मेरे हिसाब से आप लोगों को ब्रेकिंग जो रिस्पॉन्स है वो भी काफ़ी तगड़ा दे रही है। बाइट फीडबैक काफ़ी अच्छा है। एंड देन एक्चुअली अब रियर को भी यूज़ करते हैं। रियर में तो भाई रियर के संग संग बाद फ्रंट भी अप्लाई होती है। चलिए इसको 55 पर ही अप्लाई कर देते हैं। ये मैंने अप्लाई कर दी है। भाई मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं ना, तो रियर की भी जो फीडबैक है वो भी काफ़ी बेहतरीन आप लोगों को मिल रही है। सामने में भले 190 के आपको डिस्क मिल रही है, लेकिन पीछे 130 mm की ड्रम ब्रेक है। लेकिन एक बात है, रियर के संग संग फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई होती है, जो आप लोगों को समझ में आएगी चलाते वक्त। एंड देन चलिए अभी रियर एंड फ्रंट दोनों को ही, मतलब पहले रियर एंड देन फ्रंट को बारी बारी से अप्लाई करेंगे। 55-60 तक ले चलते हैं इसको। पहले 55 पे अप्लाई करते हैं, 57 पे रियर विथ फ्रंट। मैं तो कहूँगा दोस्तों यहाँ पर ब्रेकिंग आप लोगों को लाजवाब मिल रही है। अब जुपिटर में कितनी अच्छी है वो तो देखने लायक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग इसको जज कर रहे हैं तो भाई काफ़ी बढ़िया आप लोगों को जो ब्रेकिंग रिस्पॉन्स है वो भी आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। अब दोस्तों अगर मैं आप लोग को यहाँ पर इसकी सस्पेंशन या फिर ओवरऑल हैंडलिंग के बारे में बताऊँ, तो देखिए ये 109 किलोग्राम की है, और चलाते वक्त ये जो मतलब वेट है ना दोस्तों, ये आप लोग को बिल्कुल भी यहाँ पर फील नहीं होने वाली है। और अब मैं आप लोग को यहाँ पर एक चीज़ डेफिनेटली करके बताना चाहूँगा, वो है ये देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कॉर्नरिंग। ये देखिए छोटी सी जगह पे अगर आप मोड़ना चाह रहे हैं वो भी मोड़ पा रहे हैं, और हल्का फुल्का कॉर्नरिंग भी अगर आप लोग शौक रखते हैं तो भी मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होने वाली है। एंड सस्पेंशन की जहाँ तक बात है, एक बार इसको हम लोग यहाँ पर गड्ढे पर उतार ही देते हैं। ये देखिए, ये देखिए मेरे ख्याल से ना यहाँ पर देखिए झटका तो लग रहा है, ऐसा नहीं है कि झटका नहीं लग रहा है। चाहे आप फ्रंट देख लीजिए, चाहे आप रियर देख लीजिए, मेरे हिसाब से यहाँ पर इसको मिड साइड पर ही सेट करा गया है, क्योंकि जब आप गड्ढे पर जा रहे हैं तो आपको झटका ये डेफिनेटली फील करा रही है। अब जुपिटर कितनी अच्छी है, जुपिटर के टाइम पे बात करेंगे, कंपैरिजन भी करेंगे इससे, लेकिन यहाँ पर हल्का फुल्का झटका जो है वो आप लोगों को बिल्कुल फील हो रही है। तो आप कह सकते हैं मिड साइड पर है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं है, कॉर्नरिंग भी आप हल्का फुल्का कर पा रहे हैं। देखिए झटका एब्जॉर्ब कर रही है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं कर रही है, लेकिन जैसे गड्ढे पर मैंने आपको बताया था वो झटका फील भी करा रही है। तो आप कह सकते हैं मिड साइड पर है, भले ही आप फ्रंट देख लें या फिर रियर, ताकि आप गड्ढे पर जाए तो भी काफ़ी हद तक आपको सही मिले, टॉप स्पीड जाए, हाई स्पीड जाए, फिर कॉर्नरिंग के भी अगर आप शौकीन हैं तो भी आपको प्रॉब्लम ना हो। एंड देन ओवरऑल हैंडलिंग अगर आप लोग देख रहे हैं, ये जब आप कर रहे हैं, जैसे मैं आपको अभी बता रहा था, 109 किलोग्राम की जो वेट है वो आपको समझ में नहीं आ रही है। देखिए कॉन्फिडेंस जो है ना वो चलाते वक्त आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर देखने में मिल रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आपको नहीं होनी चाहिए। बाकी हाँ, यहाँ पर आप लोगों को टर्न बटन नेविगेशन नहीं मिलेगी, लेकिन रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर या फिर डिस्टेंस टू एम्प्टी, कॉल SMS अलर्ट, वो सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप लोग हीरो की आपको मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो वो सारी चीज़ें आप इस्तेमाल यहाँ पर कर पाएंगे। और अगर आप लोग रियर व्यू मिरर देख रहे हैं तो भाई ये जो रियर व्यू है वो भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर निकाल कर दे रही है। एंड देन I3 क्या है वो मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दी है। एंड देन हाई बीम लो बीम पास लाइट का स्विच, टर्न इंडिकेटर, हाँ ठीक है, बहुत ज़्यादा लाउड ऐसे मैं नहीं कहूँगा। यहाँ पर I3 की स्विच और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी एग्जॉस्ट साउंड जो है दोस्तों वो भी मैंने आप लोग को यहाँ पर सुना ही दिया है यहाँ पर वॉक अराउंड के दौरान। बाकी देखिए मेरे हिसाब से स्पोर्टी स्कूटर 110 सीसी में आप इसको बिल्कुल मान सकते हैं। बाकी कंपनी ने मतलब ये जूम 110 को तो 2023 में स्कूटर ऑफ द ईयर का भी खिताब प्राप्त हुआ है, तो आप कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया स्कूटर है। अब चलिए इसके मुकाबले जुपिटर 2024 में कितना ज़्यादा इसको टक्कर दे पा रही है उसके बारे में बात करते हैं। और दोस्तों अब एक घड़ी चलाने की जुपिटर 110, सबसे पहला जो बात दोस्तों यहाँ पर सीट की ही करेंगे, क्योंकि देखिए सीट यहाँ पर वैसे तो 6 mm कम आपको मिलेगी, 5 mm आप कह सकते हैं। 765 है, वहाँ पर 770 थी, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो साइड स्टैंड है वो नहीं है, लेकिन किक स्टार्ट भी नहीं है, जो आप लोगों को स्पोर्टी स्कूटर होते हुए भी आप लोगों को आप कह सकते हैं जूम 110 में मिल रही थी। अब चलिए बैठ के बात करते हैं इस पर। जब आप बैठ रहे हैं देखिए एक बात तो यह है कि थोड़ी सी नीची सीट हाइट है,
उसके बाद ये भी है कि भाई ये थोड़ी सी दबती भी है, थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्ट आपको ये बिल्कुल फील कराएगी, ये एक बात है। बाकी यहाँ देखिए राइडर पोजीशन जो है, क्योंकि आप यहाँ पर थोड़ी सी दब भी जा रहे हैं, तो जूम में क्या था सीट दब नहीं रही थी और थोड़ी सी ऊंची थी तो अलग फील आ रही थी। यहाँ पर भी आप अपराइट बैठे लेकिन थोड़ी सी अलग फील आपको मिलेगी। बाकी देखिए ये सीट आपको ज़्यादा स्पेशियस भी फील होगी और थोड़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी आपको बिल्कुल फील कराएगी। और चलिए आप टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर अभी असिस्ट ऑन बता रहा है अभी, ठीक है। अब ये असिस्ट कर क्या रहा है, जब आप पूरा थ्रॉटल पट से मोड़ देते हैं ना तो ये असिस्ट ऑन हो जाती है। मतलब ये आप कब करते हैं, तो ये जो पट से आप थ्रॉटल मोड़ते हैं ना, झट से थ्रॉटल मोड़ दिया, ये कब आप करते हैं, जब आप ओवरटेक वगैरह कर रहे होते हैं या फिर आपको ज़्यादा स्पीड पर जाना होता है, तो वहाँ पर एक हल्का सा आपको ना एक किक मिलता है। मतलब आप कह सकते हैं कि जो मोटर है यहाँ पर आप कह सकते हैं साइलेंट स्टार्टर मोटर दिया हुआ है यहाँ पर, उस हिसाब से अगर आप लोग देख रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा टॉर्क यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं ताकि आप लोगों को ओवरटेक या फिर ज़्यादा स्पीड पे जाने में आसानी हो सके। ये चीज़ जो है दोस्तों आप लोगों को डेफिनेटली जूम में नहीं मिल रही, और कहीं ना कहीं मैं कहूँगा इनिशियल रिस्पॉन्स जो है बिकॉज ऑफ दिस असिस्ट फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है, तो आप लोगों को हल्की सी बेहतर इनिशियल रिस्पांस जो है आप लोग को यहाँ पर जुपिटर 110 में बिल्कुल देखने में मिलेगी। ये आप अगर चलाएंगे दोनों स्कूटर को साथ साथ में तो आपको डेफिनेटली समझ में आने वाला है। बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर आप लोग जज करेंगे तो आपको डेफिनेटली ये थोड़ी सी बेटर लगेगी इनिशियल रिस्पॉन्स के मामले में। और अब दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़, वहाँ पर i3s थी और यहाँ पर है TVS की इंटेलिगो सिस्टम जो मैंने यहाँ पर ऑन कर रखी है। और ये देखिए अभी ब्लिंक कर रही है, मतलब ये एक्टिवेटेड हो चुकी है। और अभी आप देखिए, ये देखिए स्कूटर बंद हो गई है और ये देखिए ब्लिंक करना ये भी बंद हो चुकी है। ये बता रही है कि भाई यहाँ पर जो TVS इंटेलिगो सिस्टम है ये ऑन है। बाकी ये वही चीज़ है जो आप लोगों ने i3s में देखी थी। स्टार्ट आपको दोबारा कैसे करना है, ब्रेक पकड़ लीजिए हल्का सा, यहाँ पर अगर आप लोग थ्रॉटल ब्लिप कर रहे हैं तो ये देखिए आप यहाँ पर ना आपको अगर आप ब्लिप करके छोड़ नहीं रहे हैं ना तो स्टार्ट नहीं होगा। अगर आप लोग पकड़ के बैठे हैं ऐसे तो स्टार्ट नहीं होगा, आपको ऐसे करके छोड़ना पड़ेगा तब स्टार्ट होगा। लेकिन i3s में क्या था, जैसे आप लोग ऐसे कर रहे थे स्टार्ट हो जा रही थी, तो इतना डिफरेंस है। और चलिए अब दोबारा इसको यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। बाकी असिस्ट फंक्शन क्या है, इंटेलिगो सिस्टम क्या है, ये मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया है। और यहाँ पर दोस्तों मुझे ये एक चीज़ फील हो रहा है ना कि सीट हाइट क्योंकि थोड़ी सी नीची है और ये जो कंसोल है ना ये भी आपको थोड़ी सी ऊपर मिलेगी। मतलब आपको ऐसा फील होगा कि आप स्कूटर के थोड़े से अंदर बैठे हैं, लेकिन जूम में क्या था आप स्कूटर पर बैठे हैं। ये एक हल्का सा जो फील है डिफरेंस वो आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। और अब चलिए यहाँ पर इसकी जो 0 to 60 कितने सेकेंड्स में अचीव कर पाती है उसको भी यहाँ पर टेस्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों 3 हॉर्न के साथ ही स्टार्ट करेंगे। ये देखिए मैंने पूरा यहाँ पर मोड़ दिया है थ्रॉटल। और ये 60 क्रॉस कर रही है, इसको भी खींचेंगे 70-75 तक। ये देखिए दोस्तों मैं इतना कह सकता हूँ कि स्मूथनेस की कमी तो इसमें भी आप लोगों को फील नहीं होगी, लेकिन जब आप वो असिस्ट वाली फंक्शन यूज़ कर रहे हैं ना, जैसे आप झट से थ्रॉटल मोड़ रहे हैं, हल्का सा वो किक आपको मिल रहा है, उस टाइम आपको ना हल्का सा ये जो आप यहाँ पे जो फुटरेस्ट की जगह है वहाँ पर आप लोगों को हल्का सा एक बज़ फील होगा। लेकिन हाँ मैं बज़ कह रहा हूँ दोस्तों, मैं वाइब्रेशन नहीं कह रहा हूँ। बहुत ज़्यादा आपको अनोइंग फील होगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आप स्मूथनेस मुझसे पूछेंगे तो स्टिल आपको हल्की सी बेहतर जूम लग सकती है, लेकिन भाई स्मूथनेस के मामले में ये भी आपको काफ़ी बेहतरीन लगेगी। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको मतलब जर्क वगैरह या फिर आप कह सकते हैं वो वाइब्रेशन आपको बहुत ज़्यादा फील हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भी काफ़ी स्मूथ है, लेकिन मुकाबला अगर आप लोग कर रहे हैं 19-20 का फ़र्क में अगर आप लोग देख रहे हैं बेहतर कौन है, तो मैं कहूँगा जूम हल्की सी बेहतरीन है। एंड देन अगर आप लोग स्टेबिलिटी देख रहे हैं दोस्तों, तो नहीं मुझे यहाँ पर मैंने इसकी स्पीड वगैरह भी टेस्ट करी हुई है, चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। 80-85 तक भी जब आप जा रहे हैं ना दोस्तों, तब भी आप लोगों को यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कोई मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम फील नहीं हो रही है। हाँ वहाँ पर रियर में 100 सेक्शन की टायर है जो कि यहाँ पर 90 सेक्शन की है, लेकिन फिर भी स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आपको यहाँ पर भी नहीं होने वाली है। और ये चीज़ यहाँ पर भी करते हैं, ये देखिए यहाँ पर भी अगर आप लोग देख रहे हैं ना दोस्तों, लाजवाब कॉर्नरिंग आपको मिलेगी। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ ना कि कॉर्नरिंग अगर आप लोग देख रहे हैं तो देखिए अगर आप जूम में देख रहे हैं वहाँ पर भी आप आसानी से कर सकते हैं हल्की फुल्की स्पीड पे, जैसे मैंने आपको अभी करके बताया था। लेकिन यहाँ पर भी जब आप कर रहे हैं ना तो आपको मज़ा ही आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जूम से थोड़ा बेहतर ही आप लोगों को फील हो रहा है। अगेन मैं कहूँगा जूम भी बहुत सही है, लेकिन बेहतर अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको हल्का सा ये बेहतरीन ही फील हो रहा है अगर आप लोग हल्का फुल्का कॉर्नरिंग वगैरह अगर आप लोग देखना चाह रहे हैं। एंड देन अगर मैं आप लोगों को बताऊँ यहाँ पर सस्पेंशन के बारे में, तो हाँ ये एक बात है दोस्तों कि अगर आप लोग जूम के मुकाबले इसमें सस्पेंशन को माप रहे हैं तो यहाँ पर ना आपको ये थोड़ी सी मतलब सॉफ्टर साइड पर दिखेगी। एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पर ये जो उबड़ खाबड़ वाली रास्ता है यहाँ पर मैं आप लोगों को उतार के बताऊँ,
ये देखिए, जब आप इसको उतार रहे हैं ना यहाँ पर, ये आप लोगों को ना थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट फील हो रही है। अब देखिए, मैं इतना कह सकता हूँ कि इसको भी सॉफ्ट और मिड के बीच में ही सेट करा गया है, चाहे आप फ्रंट देखें या फिर रियर। लेकिन अगर आप इसको माप रहे हैं यहाँ पर जूम 110 के साथ, तो मैं कहूँगा ये थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्टर आपको फील हो सकती है। और हाँ, ये आप कहेंगे भाई सॉफ्ट है तो फिर कॉर्नरिंग में कैसे हेल्प करिए भाई, जो मुझे यहाँ पर फील हुई है वो मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दी है। बाकी अगर आप लोग अगर शॉर्ट टर्निंग रेडियस वगैरह देखते हैं तो भी जूम जितनी छोटी जगह पे मोड़ पा रहे थे आप, उतनी छोटी जगह पे आप इसको भी मोड़ पा रहे हैं। एंड देन ओवरऑल फील अगर आप लोग देख रहे हैं, ये जब आप कर रहे हैं ना भाई, तो यहाँ पर भी आपको ये मज़ा ही आ रहा है। मतलब स्कूटर मतलब लाजवाब आपको फील होगी, इतना मैं आप लोगों से कह सकता हूँ। इसकी वेट बैरल देखा जाए तो 106 किलोग्राम है, 3 किलोग्राम कम है व्हेन कंपेयर टू जूम। मैं इतना कह सकता हूँ कि रियर व्यू मिरर अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये आप लोगों को बेहतर व्यू निकाल कर दे रही है। अब हाँ, अगर आप लोग जूम के मुकाबले देख रहे हैं भाई, वहाँ पर भी रियर व्यू काफ़ी सही थी, तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग देखेंगे तो मीटर कंसोल में डेफिनेटली ये थोड़ी सी आपको बेहतर महसूस होगी, क्योंकि कॉल SMS अलर्ट के साथ टर्न बटन नेविगेशन आप लोग यहाँ पर यूज़ कर पा रहे थे। मोबाइल चार्जिंग पोर्ट तो खैर मतलब बहरहाल दोनों में ही आप लोगों को मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक चीज़ आप और देखिए, जूम की थोड़ी सी कॉम्पैक्ट है ना, ये पैर वगैरह की मतलब ये जो स्पेस आप देख रहे हैं, जूम में क्या था, थोड़ा सा अंदर था, लेकिन यहाँ पर आप बिल्कुल ही एकदम कंफर्ट तरीके से बैठे हैं, एकदम आप रिलैक्स वे में बैठे हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, मतलब आप कह सकते हैं पैर रखने की जो जगह है लेग स्पेस में, लेग रूम में बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ये सेम ही है जूम में भी, लेकिन अब जब आप ये कर रहे थे ना, ये देखिए यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है व्हेन कंपेयर टू जूम। ठीक है, जूम में भी काफ़ी स्पेस है, लेकिन उससे ज़्यादा स्पेस आपको यहाँ पर मिलेगी। पूरा एक बार 360 घूम के मैं आप लोगों को बता दूँ, ये देखिए एक बार 360 घूम लिए, ये देखिए मेरी हाइट क्लोज टू 6 है दोस्तों। अगेन आप फॉर योर रेफरेंस में आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर अगर आपके हेड अराउंड 612 तक की भी, मेरे ख्याल से स्कूटर को मैनेज करने में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगेन मैं बताऊं दोस्तों, यहाँ पर ना आपको पकड़ के बैठने के लिए पीछे एज पिलियन एक अलग सा ग्रैब हैंडल मिल रहा है, जो कि आपको जूम में इंटीग्रेटेड मिलेगी। तो हाँ, पिलियन के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो पिलियन कंफर्ट पकड़ के बैठने के लिए एटलीस्ट यहाँ पर आप लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेहतर ये देखने में मिल रही है। और मैं इतना कह सकता हूँ दोस्तों कि फीचर्स जो है ये आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी। बाकी राइड कंफर्ट तो यहाँ पर आप लोगों ने देख ही लिया कि बहुत बढ़िया आप लोगों को मिलती है। एक्सेलरेशन में मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन हल्की सी आप लोगों को जो किक ज़्यादा आप यहाँ पर मिल रही है वो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आने वाली है। अब दोस्तों स्कूटर के बारे में बात हो चुकी है, चलिए अब चलते हैं कंक्लूजन पे, देन देखते हैं कि भाई कौन सा स्कूटर खरीदना आप लोगों के लिए सही हो सकता है। दोस्तों, अब सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय कि जुपिटर खरीदे या फिर यहाँ पर जूम को तो 2023 में स्कूटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था 110 सीसी सेगमेंट में। देखिए, मैं इतना कह सकता हूं कि अगर आप लोगों को एक स्पोर्टी स्कूटर चाहिए डेली कम्यूटिंग के लिए, जहां पर आप लोगों को अच्छी एक्सेलरेशन, अच्छी ब्रेकिंग, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी विद अ बिट ऑफ स्टोरेज एंड मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, ये सारी चीजों के लिए अगर आप लोगों को पे अगर आप कर पा रहे हैं करीबन 1,05,000 के करीबन, तो मेरे ख्याल से आप लोग जूम यहां पर खरीद सकते हैं। ठीक है, देखिए लेकिन जूम में क्या है, यहाँ पर ना स्कूटर में एक प्रैक्टिकलिटी की बात आती है कि भाई हम लोग लोड ज्यादा कैरी कर सके या फिर ज्यादा फीचर अगर आप लोग देख रहे हैं, तो ये सारी चीजें आप लोग को थोड़ी सी कम मिलेगी व्हेन कंपेयर टू जुपिटर। ठीक है, अब जुपिटर में आप लोगों को क्या मिल रहा है, सबसे पहला तो है कि भाई बूट स्पेस जो है वो आप लोगों को बड़ा देखने में मिल रहा है। अब माइलेज में तो खैर आप लोगों को दोनों में ही 40-45 की मिल जाएगी, लेकिन ब्लूटूथ वहां पर भी है, लेकिन वहां पर टर्न बटन नेविगेशन आप लोगों को मिल रहा है, फॉलो मी हेडलैम्प आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, अगर आप लोग रात के टाइम पे स्कूटर को लॉक करके निकलते हैं तो थोड़ी देर के लिए जो हेडलैम्प है वो जलती रहेगी। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो असिस्ट फंक्शन है या फिर इंटेलिगो सिस्टम है, ये आप लोग को वहां पर मिले, भले ITS यहाँ पर भी है, लेकिन असिस्ट फंक्शन जो है उसकी वजह से एक एक्स्ट्रा टॉर्क आप लोगों को मिल रहा है, थोड़ी सी चलाने में और ज्यादा आप लोगों को मतलब वो मजा जो है वो आप लोगों को ज्यादा यहाँ पर आप कह सकते हैं जुपिटर में आप लोगों को फील हो रहा है। देखिए, मैं इतना कह सकता हूं कि अगर आप लोगों को डेली कम्यूटिंग के लिए स्कूटर चाहिए विथ अ स्पोर्टी टच इन इट, आप लोगों को फीचर भी भर के चाहिए, स्पेस भी आप लोगों को बहुत ज्यादा चाहिए, माइलेज अगेन 40-45 किलोमीटर तक की, और आप लोग थोड़ा ज्यादा पे कर सकते हैं व्हेन कंपेयर टू जूम, लाइक 1,05,10 तक अगर आप लोग पे कर पा रहे हैं, मेरे ख्याल से जुपिटर भी आप लोगों को एक बहुत बड़ी ऑप्शन यहाँ पर फील होने वाली है। मतलब वहां पर आप लोगों को डेली कम्यूटिंग प्लस वो जो स्पोर्ट्स टच है वो भी आप लोगों को मिल जाता है। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बाकी आप लोग नीचे कमेंट पर लिखकर बिल्कुल बताइएगा कि अभी भी आप लोग क्या खरीदना चाहेंगे, जूम या फिर जुपिटर 110। आशा करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आया तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे क्लिक करना प्लीज नहीं भूलेगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों इसी तरह की एक नया वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।